हाँ है। आज हम लोग लिनक्स का जो है लास्ट ट्यूटोरियल देखेंगे। तो इसमें जो है कमांड का जो यूज करेंगे वो टार कमांड का यूज़ करेंगे। तो टार कमांड का जो यूज़ होता है वो मल्टीपल फाइल को कंबाइन करने के लिए यूज होता है। और जी जिप जैसे कि फाइल 1 फाइल 2 मतलब एक फ़ोल्डर के अंदर बहुत सारा फाइल होता है, तो उसे एक तरह से जिप करने के लिए या फिर मतलब उसको कंबाइन करने के लिए यूज करते हैं। जी जिप का जो यूज होता है फाइल को कंप्रेस करने के लिए होता है। और डब्लू गेट का जो यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर या कुछ किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट से हम लोग डब्लू गेट और उसके बाद उस जिससे भी डाउनलोड करना है उसका यूआरएल देते हैं। तो डाउनलोड करते हैं। सी एच मोड जो होता है वो परमिशन चेंज करने के लिए होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर का परमिशन चेंज करने के लिए होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कमांड है क्योंकि इसका यूज़ हम लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली करना पड़ेगा। उसके बाद सी एच ऑनर, तो इसमें जो है वो ऑनरशिप जो है वो चेंज करने के लिए आएगा फाइल या डायरेक्टरी का। और ग्रुप जो है सी एच ग्रुप, तो इसका यूज जो है वो ग्रुप चेंज करने के लिए यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ एक्सेस मोड है जो रीड को आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फाइल का जो जब हम लोग सी एच मोड चेक करेंगे, चेंज करके चेक करेंगे, तो रीड राइट एग्जीक्यूट के रूप में आएगा। तो उसका जो रीड के लिए 4 होता है, राइट के लिए 2 होता है, एग्जीक्यूट के लिए 1 होता है, मतलब 4 2 1 टोटल 7 हुआ। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। चलते हैं लिनक्स मशीन में लॉगिन करते हैं हम लोग। तो हम अपने लिनक्स मशीन में लॉगिन करेंगे, तो एक्सपेंड कर लेंगे, आईपी कॉपी करेंगे। इंस्टेंस लॉन्च करना हम लोग पहले भी देख चुके हैं, इसलिए हम लोग अभी नहीं ये करेंगे। तो पुट्टी ओपन करेंगे। यहाँ पे हमारा जो यूज़र नेम है उबंटू है, आईपी पेस्ट करेंगे। अपीयरेंस में जाएंगे, हम अपने साइज को इसको बड़ा कर देते हैं। कलर जो है सिस्टम कलर यूज करेंगे ताकि अच्छे से देख पाएंगे। ऑथ में जाएंगे, उसके बाद की पेयर चेक यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल एल करेंगे और सूडो su रूट यूज़र में आ गए। अब एल करके देखते हैं, तो हमारे पास पहले से ही फाइल है। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, टार कमांड का यूज करेंगे पहले। तो उसके लिए हम लोग एक डायरेक्टरी बना लेंगे। तो mkdir एक डायरेक्टरी बनाते हैं, नाम दे देते हैं उसका विन। तो विन के अंदर चलते हैं, उसके विन के अंदर कुछ फाइल हम लोग बना लेंगे। तो टच फाइल 1 फाइल 2 फाइल 3, तो यहाँ पे हमारा 3 फाइल हो गया। बैक आ जाते हैं। तो अब इसको टार में कन्वर्ट करना हो, तो टार के लिए कन्वर्ट करने के लिए टार -cvf, ठीक है, cvf का यूज़ करेंगे। उसके बाद हमको इस फाइल का नाम देना होगा डॉट टार, जिसमें ये कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा, विन डॉट टार में कन्वर्ट होगा। और कौन सा फाइल कन्वर्ट होगा वो यहाँ पे लिखेंगे विन। ठीक है, उसके बाद इंटर करेंगे, तो ये जो हमारा फाइल है वो कन्वर्ट हो गया। आप देखेंगे, देखिए विन डॉट टार, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं विन डॉट टार। अब हम लोग जो क्या है, विन को रिमूव कर देंगे। तो रिमूव करने के लिए RF का यूज़ करेंगे और इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर देखेंगे तो वो डिलीट हो चुका है। अब क्लियर कर देंगे। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि यदि जो टार फाइल है इसको जिप करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जिप विन डॉट टार। ठीक है, फिर एलएस करेंगे, देखिए gz आ गया। अब ये फाइल, मान लीजिए हम लोग फाइल जिले या कोई भी चीज़ से डाउनलोड करके किसी को सेंड करते हैं या फिर कोई भी इसको एक्सेस करता है या ऐसा फाइल हम इस पे इंस्टॉल किए हैं, तो अब इसको अनजिप हम लोग कैसे करेंगे। मान लीजिए रिसीवर साइड में अनजिप कैसे करेंगे, तो
अनजिप, उसके बाद फाइल नेम डॉट tar.gz, ठीक है। फिर इंटर कर देंगे, ls देखेंगे, देखिए gz हट गया ना यहाँ से, ये जिप हट गया जो कंप्रेस हो गया था फाइल। अब इसको हटाने के लिए, टार फाइल को हटाने के लिए फिर से टार का यूज़ करेंगे, उसके बाद डैश एक्सट्रैक्ट वर्बोस फोर्सफुली, इस कमांड का यूज करेंगे और फिर हम अपने फाइल का नेम देंगे टार। देखिए फिर हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे विन जो है वो टार जो है वो हट गया, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पास सिर्फ ये फाइल हो गया। तो अब हम लोग समझ गए कैसे इसको किसी भी फाइल को उस तरह से चेंज करेंगे। अब हम लोग जो है वो wget कमांड का यूज करना सीखेंगे। तो कैसे किसी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए, तो हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए कुछ डाउनलोड करना है मुझे, जैसे वर्डप्रेस ही डाउनलोड करना होगा, मतलब वर्डप्रेस यदि हमें डाउनलोड करना है तो हम दिखाते हैं, मतलब किसी भी चीज़ को डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। कॉपी लिंक एड्रेस, राइट क्लिक करके कॉपी लिंक एड्रेस करेंगे। फिर जो हम हैं इसमें आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देखिए ये जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इससे जो है बहुत ही फास्ट तरीके से डाउनलोड होगा। या फिर मान लीजिए कोई भी फाइल है और हम अपने S3 बकेट में जब उसको डाल देंगे, तो S3 बकेट से जब यहाँ पे wget कमांड देंगे और इसका URL देंगे, 10 GB का भी फाइल है तो हार्डली ये डाउनलोड होने में 1 मिनट या उससे भी कम समय लगता है। तो इसलिए wget कमांड जो है बहुत ही पावरफुल कमांड है, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए तो ये जो है हमारा आ गया, डाउनलोड हो गया। अब इसको करने के लिए मान लीजिए अनजिप करते हैं, अनजिप, राइट क्लिक, ओके। अनजिप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है तो कॉपी करेंगे, इंस्टॉल, अनजिप लेटेस्ट.zip। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं ls करेंगे, देखिए वर्डप्रेस जो था वो हमारा यहाँ पे आ गया है, कंट्रोल L करेंगे तो wget कमांड का यूज करना भी आ गया। अब हमारे पास देखिए ls/l है। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पर रीड, देखिए ये क्या होता है, ये जो फाइल हो गया, एक डैश है फाइल, डी है पहले में तो डायरेक्टरी, ठीक है, डी है डायरेक्टरी, डी है डायरेक्टरी, एक कुछ भी नहीं है तो फाइल है, इसका मतलब ये जो है फाइल है। डायरेक्टरी मतलब फोल्डर होने पे डी रहता है फर्स्ट में, ठीक है। और ये जो 3 है, ये जो ऐसे करके 3 है, ये रूट और ऑनर जो होता है उसके लिए यूज होता है, और बाकी 3 जो है वो ग्रुप के लिए यूज होता है, और ये जो होता है अदर यूज़र के लिए होता है 3, ठीक है। रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन, तो इसमें क्या है, रीड है, राइट है, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। तो और हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ये रीड के लिए 4, इसके लिए राइट के लिए 2 और एग्जीक्यूट के लिए 1। तो हम लोग chmod, अब देखते हैं फाइल को देना है तो 7 मतलब क्या हो गया, रीड राइट एग्जीक्यूट दोनों 7, ठीक है। अब उसके बाद हम इस फाइल को देते हैं, कॉपी करते हैं, ठीक है, ये दे दिए। अब देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, रीड राइट एग्जीक्यूट, सब कुछ का मतलब परमिशन मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करेंगे। यदि हमारे फोल्डर है, देखिए यहाँ पे क्या है, रीड राइट का परमिशन नहीं है ना फोल्डर पर, डायरेक्टरी पे कैसे रूल लगाएंगे, तो डायरेक्टरी के अंदर के हर फाइल पे रूल लग जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, chmod
आर का यूज करते हैं, सॉरी आर का यूज करते, कैपिटल आर 777, उसके बाद विन, ठीक है, LSL। देखिए तो डायरेक्टरी पे भी क्या रूल लग गया, ऑल रूल लग गया, ठीक है, रीड राइट एग्जीक्यूट सब कुछ का सभी के लिए। तो इस तरह से हम लोग परमिशन प्रोवाइड करते हैं। ch ऑनर जो होगा, ch ऑनर, मान लीजिए हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स हैं, ठीक है, यूज़र ऐड, ठीक है, तो काफ़ी सारे यूज़र हैं, मान लीजिए रोशन, ये वो बहुत सारे यूज़र हैं। तो कैसे हम लोग उस किसी भी पर्टिकुलर फाइल को उस यूज़र को एक्सेस करने का परमिशन देंगे। तो जैसे यहाँ पे जो है, मान लेते हैं विन है, विन डायरेक्टरी है, ये रूट यूज़र है, तो हम इसको देना चाहते हैं, एक यूज़र हमने क्रिएट किया है रोशन, तो उसको एक्सेस देना चाहते हैं, ठीक है, या कोई दूसरा परमिशन देना चाहते हैं। तो ऑनर जो है वो चेंज करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग RAUSHN, यहाँ यूज़र नेम देंगे, उसके बाद किसका चेंज करना है, कौन सा डायरेक्टरी का, तो डायरेक्टरी का देंगे, फिर इंटर करेंगे, ठीक है, LSL। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये चेंज हो गया, पहले क्या था, रूट था, अब क्या हो गया, अब जो है यूज़र का नेम आ गया कि इस यूज़र को, पर्टिकुलर यूज़र को ही सिर्फ इस डायरेक्टरी का एक्सेस होगा। और ग्रुप, यदि हमारे पास कुछ ग्रुप भी है, जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप होता है, डेवलपर ग्रुप होता है, तो उसमें जो भी यूज़र होते हैं तो उनको उस पर्टिकुलर फोल्डर या समथिंग का मतलब एक्सेस हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ch ग्रुप, ठीक है, ch ग्रुप। और एक मिनट, ग्रुप पहले हम लोगों को एक ग्रुप क्रिएट कर लेना पड़ेगा। तो ग्रुप क्रिएट करने के लिए क्या है, ग्रुप ऐड AWS, ठीक है, तो एक हमने ग्रुप क्रिएट कर लिया है। तो अब हम लोग ग्रुप का एड्रेस देंगे, ch ग्रुप AWS, इस बार किसको देंगे, विन को ही देते हैं, ठीक है, विन डायरेक्टरी को, फिर ओके करते हैं, LSL। देखिए तो एक ग्रुप का, कौन से ग्रुप का एक्सेस है इस फाइल को, इसके लिए। अब हम चाहते हैं इसके अंदर के जो फाइल है उसको भी देखते हैं, यहाँ पे CD विन, उसके अंदर के फाइल को क्या एक्सेस है, ls/l। देखिए अंदर में जो भी फाइल है उसको क्या चीज़ का एक्सेस है, रूट का ही एक्सेस है, बट डायरेक्टरी का जो एक्सेस है वो चेंज हो गया है। बट हम क्या चाहते हैं, पूरे डायरेक्टरी के अंदर जो भी हो सबका एक्सेस चेंज हो जाए, ठीक है। तो ch ऑनर, जैसे यूज़र जो है वो रोशन है, तो उसको हम उस पूरे डायरेक्टरी का एक्सेस देना चाहते हैं। तो एक बार ट्राई करते हैं, होता है कि नहीं। देखिए तो अब क्या हो गया, इसके अंदर के पूरे डायरेक्टरी को ही रोशन का जो यूज़र है उसका उसको एक्सेस मिल गया। तो इसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे, CHR मतलब उसके अंदर जितने भी फोल्डर है तो सभी को मिल जाएगा। तो ये -r का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो ऑनरशिप है वो चेंज कर सकते हैं, फाइल का परमिशन चेंज कर सकते हैं, ग्रुप को ही एक्सेस दे सकते हैं उस फाइल को। तो यही था हमारा लास्ट जो लिनक्स का ट्यूटोरियल है। और उसके बाद जो भी लिनक्स के कमांड्स हैं, जैसे मान लीजिए हमको CPU मतलब इसमें देखना है स्पेस क्या है, तो df-h है, तो देखेंगे यहाँ पे जो रूट है इसमें कितना है अवेलेबल, 5 GB 5.8 GB स्पेस है।
तो इससे क्या देखेंगे, रूट हमारा जो EBS वॉल्यूम है वो कितना है, कितना परसेंट यूटिलाइज हुआ है, नहीं हुआ है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि टॉप कमांड है, यदि हमारा माई SQL चलता रहता है तो टॉप कमांड से क्या देखते हैं कि हमारे जो CPU माई SQL ऐसे पे लोड जो है वो कितना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाता है, अभी हम लोगों ने माई SQL इस पे इंस्टॉल किया शायद नहीं किया है तो इसलिए नहीं आ रहा है, नहीं तो माई SQL वगैरह पे लोड देखने के लिए हम लोग इस कमांड का यूज करते हैं। फिर Ctrl+C दबाएंगे तो बाहर आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे कमांड है जो कि हम लोग लिनक्स के जब AWS का लैब करेंगे तब हम लोग बहुत सारे कमांड देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।